कि जब सत्संग संपन्न हो और कोई पूछे कि क्या सुना, तो फिर सिर पर हाथ रखना पड़े कि पता नहीं, याद ही नहीं क्या सुना। फिर तो वो दशा हो जाएगी कि पानी में मीन प्यासी और मोहे सुन सुन आवत हंसी, कि ज्ञान गंगा में गए भी और प्यासे चले आए। और अगर ज्ञान गंगा में प्यासे लौट आए तो फिर कोई उपाय नहीं। इसलिए ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर हमने ज्ञान गंगा में डुबकी लगाई है तो यहाँ से कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में आना चाहिए, कुछ बदलाव हमारे जीवन में आना चाहिए। जो बुराइयाँ या जो गंदगियों का चादर हमने ओढ़े थे, जातिवाद के हों, चाहे क्षेत्रवाद के हों, चाहे छुआछूत के हों, चाहे किसी भी प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, किसी भी प्रकार की चादर हमने ओढ़े थे, जब यहाँ सत्संग की गंगा में डुबकी लगाएं तो वो चादर इस ज्ञान की आग में जल जाना चाहिए। फिर तो प्रेम का दिया ही जलना चाहिए, फिर तो सत्य अहिंसा करुणा की धारा ही हृदय से बहनी चाहिए। अगर ये परिवर्तन हम ना ला सके तो यहाँ आने का कोई खास मतलब नहीं। फिर तो जैसे कोई आदमी बाजार घूमता है, मेले में चला जाता है, यज्ञ में चला जाता है, वैसे ही यहाँ आना होगा। फर्क इतना होगा कि कहीं बाजार में हम गए तो कुछ घर के लिए सामान भी खरीद लाए, यहाँ खाली हाथ आए खाली चले जाएंगे, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। ऐसे जगहों में हमें एक परिवर्तन लेके जाना है, अपने भीतर एक बदलाव लेके जाना है। किसी भी प्रकार के अवस्था में आप रहते हों, किसी भी रिश्ते को आप जी रहे हों, क्योंकि एक आदमी एक ही रिश्ते को नहीं जीता है, हर आदमी अलग अलग रिश्ते को जीता है। कोई अगर एक आदमी पुरुष है तो वो किसी के लिए पिता है, तो कोई उसके लिए पिता है, किसी के लिए वो पुत्र भी है, और किसी के लिए वो पति भी है, किसी का भाई भी है, किसी का चाचा भी है, किसी का बड़े पापा भी है। वो बहुत सारे रिश्ते को जीता है, और इतने सारे रिश्तों की डोर को संभालना यही हमारे व्यवहार को मजबूत बनाता है, सुंदर बनाता है। अक्सर हम व्यवहार के रिश्तों की डोर को हम मजबूत नहीं कर पाते, उसे सुंदर नहीं कर पाते, हमारा व्यवहार वहीं बिगड़ जाता है। कभी आदमी एक पिता तो बन जाता है बढ़िया, लेकिन एक पुत्र बढ़िया नहीं बन पाता, और कभी पुत्र बन जाता है, पिता बढ़िया नहीं बन पाता। अर्थात अपने पुत्र के लिए वो सब कुछ कर देता है, सारा काम कर देता है, पिता बढ़िया बन जाता है, लेकिन अपने पिता के लिए वो कुछ नहीं कर पाता। कभी वो एक अच्छा पति तो बन जाता है, लेकिन एक अच्छा भाई नहीं बन पाता। कभी कुछ ना कुछ कमियां हमारे जीवन में हो जाती है, जिससे हमारा व्यवहार बिगड़ता है और हम रिश्तों की डोर को तहस नहस कर देते हैं, उलझा देते हैं। संत कहते हैं कि जब हमारा मन पवित्र होगा तो हमारा हर एक रिश्ता सुंदर होगा, हमारा हर एक जीवन जीने का ढंग सुंदर होगा। फिर पिता का रोल भी आप अच्छा से निभाएंगे, पुत्र का रोल भी आप अच्छा से निभाएंगे, पति होने का, भाई होने का, चाचा होने का, सभी रोल आप बड़े सुंदर से निभाएंगे। और तब स्वर्ग जिसकी कल्पना बाहर होती है वो आपको आंगन में ही नजर आएगी, वो आपको घर में ही नजर आएगी, स्वर्ग की कल्पना साकार हो जाएगी। इसलिए संत जन कहते हैं कि मन की निर्मलता इस सत्संग से आएगी, और तन की भी निर्मलता सत्संग में आएगी, क्योंकि सत्संग में अब ये सारी धाराएं चलती है कि तन को भी सुंदर बनाना है, तन को भी निर्मल बनाना है, मन को भी सुंदर बनाना है, मन को भी निर्मल बनाना है। क्योंकि मन गंदा होगा तो तमाम तरह की बीमारियां पैदा होगी, और वो बीमारियां आज समाज में दिख रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का संपूर्ण दर्शन आप करें तो आपको न जाने कितनी बीमारियां नजर आ जाएगी। आज उन्हीं बीमारियों का परिणाम है कि चारों तरफ इतने हाहाकार मचते हैं, चारों तरफ इतने अत्याचार होते हैं, वो उन्हीं बीमारियों के कारण है। जितना धर्म की कथाएं हमारे देश में होती है, जितने धर्म शास्त्र, जितने साहित्य और जितने संतों का पदार्पण इस धरा पर हुआ है, उतना में तो यह देश विश्वगुरु के साथ साथ परम ज्ञानी, परम संयमी और परम शक्तिशाली होना चाहिए। लेकिन उन चीज़ों में आज हम पिछड़ गए। हालांकि कभी एक समय था जब भारत इन चीज़ों में आगे था, विश्वगुरु भी था, स्वस्थ भी था, समृद्ध भी था, पूर्ण धार्मिक भी था। कभी ऐसा भी समय था जब भारत में कभी ताले नहीं लगते थे लोगों के घरों में, इतना अनाज सबके पास होता था, इतना धन होता था कि चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। शराब
नशा, ये सब बिल्कुल नहीं था। ऐसा भी समय भारत का रहा है, स्वर्णिम युग। लेकिन आज भारत की स्थिति कैसी है, आप सबसे छिपी नहीं, किसी से नहीं छिपी। ये गिरावट, ये बदलाव कैसे आ गया? इसका एक जो मुझे मूल कारण नजर आता है कि आदमी अपने नैतिक मूल्यों से अलग हुआ, आदमी अपने धर्म से अलग हुआ। और जो आदमी अपने मानवता से, अपने धर्म से अलग हो जाता है, फिर उसका पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले और अब में एक और परिवर्तन जो हमें नजर आता है कि पहले हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरुकुल में सबसे ज़्यादा संस्कार, मर्यादा और संस्कृति की शिक्षा मिलती थी। आज वो चीज़ें बंद हो गई। अब आ गया है हॉस्टल का ज़माना, कॉन्वेंट का ज़माना, जहाँ न तो संस्कार दिए जाते हैं, न भारतीय दर्शन सिखाया जाता है, न मातृ पितृ गुरु भक्ति का कोई शिक्षा मिलती है। और इसलिए आज एक ऐसा परिवर्तन आया समाज में कि हमारी पीढ़ियां ही बिगड़ गई। हमारा आने वाला भविष्य और कितना बिगड़ सकता है इसका अंदाजा तो नहीं है, लेकिन आज जो स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आप गुरुकुल की परंपरा को जब याद करेंगे तो आश्चर्य होगा कि गुरुकुल सदैव भारत की रक्षा करता आया, सदैव भारत को सशक्त करता आया। गुरुकुल सदैव भारत को महानतम से महानतम दिशा प्रदान करता आया। जब सिकंदर जैसे ताकतवर आदमी ने भी जब भारत पर आक्रमण किया था तो तक्षशिला का गुरुकुल ने ही उसे रोका था। तक्षशिला का गुरुकुल ने ही भारत को सुरक्षित किया था और मगध के घनानंद जैसे आतताई राजा को नाश करके संपूर्ण भारत को अखंड बनाया था। ये तक्षशिला का ही गुरुकुल का प्रभाव था। इसलिए पहले के समय में जिन्हें हम भगवान कहते हैं, राम कृष्ण हो, उन सबको भी गुरुकुल में पढ़ने जाना होता था, क्योंकि गुरुकुल में जो शिक्षा, जो संस्कार मिलते थे वो कहीं और ना मिलते थे। और आज हमारा जीवन गुरुकुल से अर्थात गुरु से दूर हो गया है। आज शिक्षा सिर्फ व्यापार का काम रह गया, बिजनेस का काम रह गया, पैसे के लेन देन पर शिक्षा होती है। वो भाव नहीं रहा, वो प्राण न रह पाया। जो प्राण कभी मिट्टी के लिए अर्पित होता था, देश के लिए अर्पित होता था, कि वो शिक्षा, वो मर्यादा, वो संस्कार हमारे मातृभूमि को समर्पित है। इसलिए हमारे कवियों ने रचनाएं की थी, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अब तो है कि तन भी ले लूँ, मन भी ले लूँ, धन भी ले लूँ, चाहता हूँ कुछ और भी लूँ। अब देने की बात खत्म हो गई। अब तो जितना हो छीन लो, अब जितना हो किसी को मार लो, जितना हो किसी को प्रताड़ित करो। तो इस तरह से हम अपने मूल धर्म से अलग हुए, और वो है मानवता, वो है प्रेम, वो है सत्य, वो है अहिंसा, जो इस देश का प्राण है। इस देश का प्राण, मूल जो संस्कृति हमारी है वही मानवता की संस्कृति है, वो इंसानियत की संस्कृति है, वो प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, वो मातृभक्ति है, पितृभक्ति है, गुरु भक्ति है और राष्ट्रभक्ति है। और यही चारों भक्ति आज किसी के जीवन में मुश्किल से है। तो मैंने कहा, जब मन गंदा होगा तो बीमारियां इतनी ज़्यादा आएगी, इतने ज़्यादा रोग आएंगे कि उसका इलाज भी असंभव है। हजारों मंच लगते हैं भारत में, लेकिन आज बीमारियां घटी नहीं है, बढ़ती जा रही है। कारण सिर्फ इतना है कि मंच लगते हैं। इस गांव में साल में एक बार मंच लगा, वैसे रोज कहीं ना कहीं लग रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो साल में 2 या 3 बार मंच लगेंगे, 2-3 बार संत आएंगे। बाकी 24 घंटे तो घर में वही टीवी चलती है, वही मोबाइल चलता है, और वही पाश्चात्य संस्कृति का चारों तरफ बोलवाला है। हर घर के बच्चे, हर घर के लोग अपने टीवी, अपने मोबाइल में उसी पाश्चात्य संस्कृति का दर्शन कर रहे हैं। वही संस्कृति को परोसा जा रहा है टीवी चैनलों के माध्यम से। तो साल में 3 बार सत्संग सुनने से क्या होगा, जब 24 घंटे हम किसी पाश्चात्य संस्कृति को आत्मसात करते जा रहे हैं, हम उसे देखते जा रहे हैं। इसलिए आज हर किसी में एक ऐसा परिवर्तन आ गया है कि न तो माता पिता, गुरु, न देश, कुछ नहीं, इनके प्रति कोई भाव नहीं, कोई समर्पण नहीं। क्योंकि वहाँ जो एक करुणा के भाव होते थे, जो एक आत्मीयता का भाव होते थे, वो मिटता चला गया।
मैंने कहा ना, भारत की आत्मा ही करुणा है, दया है, प्रेम है, क्षमा है, सत्य है, शील है, कि जो किसी के दुख को देखना और द्रवित हो उठना, किसी की पीड़ा को देखना, पीड़ित हो उठना, जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखना। साहब ने कहा, जीव मति मारो बापुरा सबका एक प्राण, घाव काहे पर घालो जित देखो तित प्राण तुम्हारो। साहब तो कहते हैं किस पर चोट करोगे। जब यह दर्शन हमें यह शिक्षा देता है कि सब घट में साईं बैठा है, तो साहब कहते फिर किस पर चोट करोगे, किसको नुकसान पहुंचाओगे। जिस वक्त आप किसी को चोट कर रहे होते हैं, उस वक्त आंखें बंद करके ये सोचना कि जित देखो तित प्राण तुम्हारो। जहां देखो वहीं आपके ही जैसा प्राण तो बसते हैं, वही परमात्मा का तो निवास है। फिर किस पर चोट, किस पर प्रहार। तो जब मन के रोग मिटेंगे, जब मन की बीमारी मिटेगी, तो निश्चय ही यह देश पुनः सशक्त, समर्थ, स्वस्थ बनेगा। अन्यथा तन तो बीमार हो ही गए, मन भी बीमार, और जब तन और मन दोनों बीमार हो गए तो फिर कौन ठीक करेगा। आज तन की भी बीमारी को डॉक्टर ठीक कम करते हैं, वो पैसा ज़्यादा बनाना चाहते हैं। आप छोटा सा सिर दर्द भी लेकर चले जाएं डॉक्टरों के पास, तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो सीधे आपको 10-20 हज़ार के खर्चे में डाल सकते हैं। उनको पता है सिर दर्द साधारण रूप से हुआ होगा किसी कारणवश, लेकिन वो 10 प्रकार का जांच लिख देंगे, क्योंकि शिक्षा तो व्यापार का काम हो ही गई, स्वास्थ्य भी अब व्यापार का ही काम हो गया है। जिस डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता था, अब वो भी भगवान का नहीं शैतान के रूप हो गए। वो किसी तरह सोचते हैं बस हमारा अस्पताल चलता रहे, हमारा धंधा चलता रहे, लोग बीमार होते रहें और हमारा जेब गर्म होता रहे, हमारी जेब में संपदा आती रहे। वो आपका स्वास्थ्य नहीं चाहते। शिक्षा देने वाले ये नहीं चाहते कि लोग विद्वान बन जाएं, वो चाहते हैं किसी तरह हम टाइम बिताते रहें। पहले लोग शिक्षकों को गुरु कहा जाता था, गुरुजी आ रहे हैं। अब सर का तो अर्थ ही समझ में नहीं आता, गुरुजी को सर क्यों कहते हैं लोग। गुरु शब्द में कितनी गहराई छिपी है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले जाते हैं, जो हमें एक सही दिशा प्रदान करते हैं, शिक्षा दे करके, ज्ञान दे करके। तो आज सब कुछ हमने बदल दिया है। इसलिए मैं तो यही कामना करूंगा कि सत्संग साल में 2 बार हो या 3 बार हो। साहब ने कहा है भले ही पंडाल में जाने का अवसर आपको 2 या 3 बार मिले वर्ष में, लेकिन अपने मन में सत्संग ऐसा धारण करो कि सोवत जागत उठत बैठत जब भी आप ध्यान करें, जब भी आप आंख खोलें, जब भी आप आंख बंद करें, 24 घंटे श्वास की तरह सत्संग हमारे विचारों में बहता रहे, हमारे कर्म में बहता रहे, हमारे आचरण में बहता रहे, और सत्संग हमारे जीवन दर्शन बन जाए, हमारा जीवन दर्शन हो जाए। हम जो कुछ करें सत्संग के ही प्रकाश में करें, हम जो कुछ बोलें वो सत्संग के ही प्रकाश में बोलें। और जब संपूर्ण रूप से सत्संग को हम धारण कर लेंगे तो हमारा एक एक कदम सत्संग के ही प्रकाश में उठेगा। और तब साहब कहते हैं कि फिर तो ज्यों-ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जब हमारा जीवन सत्संग के रंग में रंगा होगा, ध्यान के रंग में रंगा होगा, तो हमारा कदम कहीं भी उठेगा वो यज्ञ के समान होगा, वह धर्म के समान होगा, वह परिक्रमा के समान होगा। तो इस सत्र में यही मंगल कामना कि जैसे तन बीमार होता है तो हम उसकी चिंता करते हैं, ऐसे ही मन बीमार है, हमें उसकी चिंता भी करनी है और उसका निवारण भी करना है। क्योंकि तन की बीमारी ठीक हो जाती है या काम थोड़ा चल जाता है, ज़्यादा बीमार हुए तो मामला बिगड़ेगा। लेकिन अगर मन बीमार है तो काम नहीं चलेगा। हम चला तो लेते हैं लेकिन काम नहीं चलेगा। ये शरीर हमें जो मिला है वह मन की बीमारी को मिटाने के लिए मिला है, मन के दाग को मिटाने के लिए मिला है। और साहब ने भजन में कहा है ना, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी,
चदरिया शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीने, चदरिया झीनी रे झीनी। उन्होंने कहा कि जैसे ध्रुव ने इस शरीर रूपी चादर को ओढ़ा, प्रहलाद ने ओढ़ा, सुदामा ने ओढ़ा, उन सब ने भी ओढ़ा। जैसे हम सबको यह शरीर मिला है वैसे उन्हें भी मिला था, और उन्होंने शरीर को जाना, समझा, विचारा, जीवन को समझा और सारे दागों को मिटाया, सारे कचड़ों को साफ किया और प्रकृति को पुनः वैसे ही निर्मल चादर सौंप दिया। जैसे प्रकृति ने हमें निर्मल रूप में यह जीवन दिया है, जब हमारा जाने का समय हो धरती से तो हम अपने जीवन को इतना निर्मल बना लें कि प्रकृति को वैसा ही सौंप दें। साहब कहते हैं कि मैंने तो ऐसा ओढ़ा ज्यों की त्यों धर देनी। साहब कहते हैं मैंने तो दाग ही न लगने दिया। हम इतने सावधान रहे, हम इतने सजग रहे कि इस चादर में हमने कोई दाग न लगने दिया, हमने लौटा दिया प्रकृति को ज्यों का त्यों। तो ऐसे ही इस सत्संग रूपी गंगा में हम अपने मन के दाग धो सकते हैं, मन की बीमारी को खत्म कर सकते हैं। इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तो इसी मंगल भावना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।